नंबर 5 का जो बच्चों पेयर बनेगा ना वो बनेगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर है बच्चों आपके पास 25। 1.3 वाला योर हेयर ग्रो एट द 1.7 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ स्क्रू केज हैज। पेज नंबर है बच्चों आपके पास 64 टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। ये वाला जो आपके पास है ना न्यूमेरिकल पोर्शन, ये वाला आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग एक है आपके पास वर्टिकल में और एक है बच्चों आपके पास कौन सा हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो है ना वर्टिकल वो वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। इसके बाद मेरी जान के टोटो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर कौन सा है 69। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक में हम बात करेंगे ना वो है हमारे पास 9th फिजिक्स पेयरिंग स्कीम एग्जाम्स 2024। एग्जाम 2024 में बच्चों आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि आपके पास जो रिजल्ट आना है ना उसमें बच्चों आपके पास 40% वाला पास होगा। याद रखना है 40% में अब आपके पास कितने नंबर बनते हैं। टोटल जो बच्चों आपका पेपर होगा ना वो होगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के जो 40% मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 24। इसका मतलब कि आपके पास 60 में से 24 वाला पास है। ठीक है, पहले रूल था कि 33 वाला पास था लेकिन अब इस दफा एग्जाम 2024 में जो न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है उसमें बच्चों 40% वाला पास है। इसके बाद बच्चों आपने अपनी फिजिक्स की जो बुक है एग्जाम 2024 वो आपने अपने पास रखनी है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपके पास बच्चों 12 मार्क्स के ना एमसीक्यूज आएंगे और 12 मार्क्स के पूरी बुक में से कहां से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं वो देखिए। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों याद रखें कि आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 में बच्चों एक एमसीक्यूज आने लेकिन आपको याद है कि चैप्टर नंबर 2 में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, इसमें से भी जस्ट आपके पास एक एमसीक्यूज आना है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, इसमें से भी आपके पास जस्ट 1 एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन में भी आपके पास बच्चों 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। वर्क एंड एनर्जी में बच्चों आपके पास जस्ट एक ही एमसीक्यूज आने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7 में से बच्चों जस्ट एक एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहां से भी बच्चों आपके पास जस्ट एक एमसीक्यूज आने हैं। एंड द लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों जस्ट आपके पास एक नहीं 2 आपके पास एमसीक्यूज आने हैं। और एमसीक्यूज अब आपके पास कहां से आने हैं बच्चों, आपके पास हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज गिवन है वो अच्छे तरीके से करनी है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास अब कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 1। काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में से भी बच्चों याद रखिए आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। डायनामिक्स में बच्चों आपके पास जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते हो ना, इसका बेनिफिट ये होगा, ये जो हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को ही अच्छे तरीके से करते हो ना तो आप इजीली ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में से बच्चों आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। याद रखें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस अवेलेबल है ना वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, वहीं से पूरा पेपर आना है। चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी, इसमें से आपके पास बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करनी है। अब ये किस किस का पेयर बनेगा, ये बनेगा पेयर चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 7 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। थर्मल
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप ऐसे करते हो ना, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के अच्छे तरीके से करते हो तो आप इजीली 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेरी वेरी आपके पास बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये सिर्फ टेंशन होती है कि यार न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल किस किस चैप्टर से आना है, याद रखें। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चों पेयर बनेगा ना, वो बनेगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कौन से चैप्टर के हमें न्यूमेरिकल करने चाहिए और कौन से चैप्टर के हमें थ्योरेटिकल करने चाहिए। बुक बेटा आपने अपने सबने लाजमी रखे, जो जो मैं निशान लगाता जाऊं ना, सिर्फ आपने वो निशान लगाने एग्जाम 2024 के लिए। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नेम है बच्चों आपके पास 1.6, याद रखें कि चैप्टर नंबर 1 वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को आता भी होगा, कौन सा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो ये मीटर रूल है ना, ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बना के ले जानी है बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नेम है 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास उसके जो रूल्स है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पेज नंबर 21। ये जो रूल्स है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बच्चों प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो बच्चों आपके पास प्रॉब्लम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आप अपनी बुक पे निशान लगाएं। पेज नंबर है बच्चों आपके पास 25, 1.3 वाला है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। 1.7 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अ स्क्रू केज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1.7। and the last one is a chocolate wrapper is 6.7 long and 5.7 centimeter wide, calculate its area। ये आपके पास वेरी वेरी 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल में मैंने आपको 2 लॉन्ग बता दिए और एग्जांपल्स में बच्चों आपके पास कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और न्यूमेरिकल्स में बच्चों आपके पास 3 आपके पास न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं, 1.3, 1.7 एंड 1.10। यहां से आपका चैप्टर 1 क्लियर। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखें टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अब ये कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों ने अपनी बुक पे चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 64, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। यहां पे आपके पास जो वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, ये वाला जो आपके पास है ना न्यूमेरिकल पोर्शन, ये वाला आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग एक है आपके पास वर्टिकल में और एक है बच्चों आपके पास कौन सा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है ना वर्टिकल वो वाली वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। इसके बाद मेरी जान के टोटो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर कौन सा है, 69। याद रखें चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास थ्योरेटिकल आना ही आना है, 100% आना है। और कौन सा थ्योरेटिकल आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी आपके पास टाइम है कि अगर आपने अभी भी पढ़ना नहीं ना स्टार्ट करना बच्चों, फिर आप नहीं पढ़ सकते। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना आप लोग 9th में, उतने ज्यादा नंबर आने हैं, बाद में ना कहना। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्सेस में आपके पास जो डायग्रामेटिकली है ना आपके पास डायग्राम्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। और लास्ट में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में। यहां से बच्चों मैंने आपको जस्ट 4 लॉन्ग बताए हैं, बस इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने यही करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में बच्चों जो जो मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ आपने बच्चों वही करना है, ठीक है। लास्ट ईयर जो जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था ना, चैप्टर नंबर इधर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक शॉर्ट क्वेश्चंस, एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में से आया, एक एक लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में से आया। बच्चों इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, पहले आप प्रूफ देख लें। चैप्टर नंबर 1 में से है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव 2 एग्जांपल, व्हाट इज प्रीफिक्सेस, राइट एन एग्जांपल। चैप्टर नंबर 1 में से है व्हाट इज मीन्ड बाय बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर नंबर 3 में से है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स SI यूनिट, फाइंड फोर्स एंड राइट इट्स SI यूनिट। चैप्टर नंबर 3 में से है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे, 1 2 3
4 5 6 define torque and momentum, define torque, describe law of gravitation and Newton third law of motion, define Newton third law of motion, how the value of g varies with altitude, g की जो वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्यों होती है, what is the value of g different at different places, define work and SI unit, define work and SI unit, define biomass is meant by power and watt, define power watt। हमने अटेम्प्ट कितने करने थे, हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 1 2 3 4 5 6। define pressure and write its formula, define pressure, differentiate between temperature and heat, conduction of heat does not play in glasses, why conduction of heat does not take place in glass, what is meant by convection current, write 2 uses of good conductor, why are the metals good conductor of heat। 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे, 1 2 3 4 5। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2 में से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमने आपको गेस्ट पेपर में बता दिया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज मीन्ड बाय काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स इक्वेशन। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, सिर्फ हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। उम्मीद है आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए होंगे इंशाल्लाह उनके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स करके आए होंगे। एग्जाम 2023 में ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स को हमने जो जो बताया था ना, रोल नंबर पहले चेक करें। इसके बाद बच्चों फिजिक्स में मार्क्स चेक करें, 60 में से 58 मार्क्स है। आप रिजल्ट कार्ड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी। इसके बाद बच्चों आप इशाल महमूद का भी रिजल्ट कार्ड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी चेक करें। 60 आउट ऑफ 60 है फिजिक्स में नंबर, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 60 आउट ऑफ 60 है। कुरुतुलैन का भी बच्चों आप रोल नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नंबर चेक करें, 60 आउट ऑफ 60, 60 आउट ऑफ 60, 60 आउट ऑफ 60। बच्चों इन स्टूडेंट्स को जो जो मैंने गेस्ट पेपर दिए थे ना, अल्लाह को कम से पूरा पेपर और पूरे नंबर भी आए हैं इनके। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि यार 9th क्लास में हमारी कोई अच्छी तैयारी नहीं है, तो बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। आपके पास 2 न्यू बुक्स है, तर्जमातुल कुरान है, इस्लामिया आता है, पाक स्टडी है, बंडल ऑफ बुक्स है आपके पास। बहुत ज्यादा आपके पास बोझ है उठाने के लिए। लेकिन अगर आपके बच्चों कोई भी तैयारी नहीं ना, हमारे गेस्ट पेपर आप अपने घर मंगवाकर आप अपनी स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाए थे 500 प्लस मार्क्स है। थोड़े वक्त में बच्चों आप ज्यादा मार्क्स गेन करने का ये आपके पास चांस है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो हमने वो शॉर्ट क्वेश्चन से पास्ट पेपर से उठाए हुए हैं कि जो हर साल एग्जामिनर देता है। आपके पास ये चांस है कि अगर आप हमारे वही शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं ना, इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। हमारे गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर अभी कॉन्टैक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathkidunia.com पर जाकर आप वहां से ऑर्डर दें। आज आप ऑर्डर देंगे तो कल आपके पास गेस्ट पेपर। बच्चों अब आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, बस जो जो हमने आपको गेस्ट पेपर में बताया हुआ है ना, सिर्फ चुप कर मेहनत आप लोगों ने करनी है। इंशाल्लाह रिवार्ड अल्लाह ताला आपको जरूर देगा जब आपका बच्चों एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा और आपके इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे 500 प्लस। अगर हम इसके बच्चों न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 3.3, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि जस्ट अगर वो आपके थ्योरेटिकल पूछेगा और दूसरा जो बी पार्ट बनाएगा वो न्यूमेरिकल का बनाएगा, ये बात पक्की है कि अगर आपके पास चैप्टर नंबर 5 का थ्योरेटिकल पार्ट आता है और चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल पार्ट भी आ सकता है। अब न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल्स में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 3.3 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.3, ये मैंने लिखा भी हुआ है। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। इसके बाद न्यूमेरिकल बच्चों आपके पास 3.5 है, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। छोटा सा बच्चों आपने जस्ट फार्मूला आपने यूज करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और 3.8 के तो क्या ही कहने, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं ना, सिर्फ आपने चुप करके बच्चों वही करना है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ n। 3.10 भी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस वाला। इसके बाद ऐसा होता है कि आपके पास बच्चों न्यूमेरिकल वो आपकी जो हर चैप्टर के लास्ट में जो न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल अगर वहां से नहीं आता तो तुम लोग तो सो जाओगे ना, और ये क्या हो गया, यहां से तो हमने किया ही नहीं है।
तो बच्चों आपने एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से करके जाना है। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अपनी बुक पर देखें तो एग्जांपल 3.2 जो है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर। एग्जांपल 3.3 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। 3.2 हो गई, 3.3 हो गई। हाय 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 हाय, फोर्स एंड मोमेंटम की जो आपके पास न्यूमेरिकल है ना एग्जांपल है आपके पास बच्चों 3.3 3.6 ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड द मोमेंटम इसकी जो एग्जांपल है ना बच्चों 3.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग। इसके बाद बच्चों आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास थ्योरेटिकल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका जो न्यूमेरिकल भी है ना वो बच्चों आपके पास 3.7 है। और लास्ट में बच्चों आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की जो आपके पास एग्जांपल है ना वो है आपके पास 3.8 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में ना बच्चों आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें भला, ये आपके पास थ्योरेटिकल में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मास ऑफ अर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास न्यूमेरिकल जो पोर्शन है ना उसका वो वाला। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। याद रखें कि चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं ना तो चैप्टर नंबर 3 में बच्चों एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करने हैं और चैप्टर नंबर 5 का थ्योरेटिकल आपने अच्छे तरीके से करना है। जरूरी नहीं है कि अब आपने ये सारा का सारा काम करने बैठ जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब आपके पास जितना टाइम है ना उसमें जस्ट आपने वो प्रिपरेशन करनी है जो बोर्ड में एग्जाम्स में आना है। अब हमारे पास जो गेस्ट पेपर अवेलेबल है ना बच्चों इसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है ना तो बच्चों हमारी वेबसाइट पर मैथ्स की दुनिया .com पर जाकर जल्दी अपना ऑर्डर बुक करवाएं, ताकि ये ना हो कि जब आप ऑर्डर बुक करवाएं तो हमारे पास गेस्ट पेपर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो आप भी चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए ना तो हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें ना तो सेकंड वाला जो पेयर बने ना वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 का बनना है। मैं आपको बात बताऊं ना कि यार आप लोगों ने ना चैप्टर नंबर 2 के दो लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ये तो आप लोग शॉर्ट करके भी लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है कि जब आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने करना है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द लास्ट वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने दो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में हर दफा हर साल ही यार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। इसकी जो प्रॉब्लम एंड एग्जांपल है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको मैंने यहां लिखा हुआ है ना ये भी आप करें, लेकिन आपने अच्छे तरीके से वो चीज करनी है जो हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, क्योंकि आपको हर एक चीज पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। याद रखें एग्जाम 2024 में ना बच्चों आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आने हैं। कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना बच्चों वो आपके पास उसकी जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है ना वो डिफरेंट है। बच्चों को आंसर आता है लेकिन जब वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही किसी और तरह से पूछा तो वहां पे तो बच्चे कुछ नहीं ना करेंगे, जिसकी वजह से बच्चों की सप्लियां ज्यादा आती हैं। अब आपके सामने जो मैंने रिजल्ट कार्ड दिखाए हैं आपको मैंने इन बच्चों को गेस्ट पेपर जो दिए थे ना वो दिए थे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस। आपने जब हमारे गेस्ट पेपर को अपने घर मंगवाना है ना तो जस्ट आपने जो हमारे क्वेश्चंस है ना कॉन्सेप्चुअल टाइप वो आपने बस अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 का आप मुझसे लिखवा लें कि इंशाल्लाह ताला एग्जाम 2024 में ना बच्चों ये पेयर बनना है। बाद में ना कहना कि आप लोगों को किसी ने बताया ही नहीं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक प्रेस और इसके साथ जो ये डायग्राम है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 155 पे अर्चिमिडीज प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का थ्योरेटिकल पोर्शन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 में। बच्चों पता है क्या सीन है, ये सीन होता है एक चैप्टर में से आपके पास थ्योरेटिकल आना है और एक चैप्टर में से आपके पास न्यूमेरिकल आना है। आपने किसी भी तरह की एहतियात नहीं बरतनी कि यार हमारा ये क्वेश्चन पक्का कर लें, यहां से थ्योरेटिकल कर लें। ये आपके पास डिपेंड करेगा कि बोर्ड एग्जाम्स में मॉर्निंग वाले या सेकंड टाइम वाले किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जो
पेयरिंग स्कीम मॉर्निंग में आई है ना, वही आपने लाजमी याद रखना है कि आप लोगों ने ना सुबह का जो पेपर है, जिनका फॉर एग्जाम्पल सेकंड टाइम बना है, उन्होंने फर्स्ट टाइम का पेपर देखकर जाना है। जो पेयरिंग स्कीम वहां पे आई होगी ना, वही आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। फिर इसके अलावा बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर में ना पेयरिंग स्कीम तक अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपर को मिस नहीं करना, लाजमी अपने घर मंगवाएं। इन सारे हमारे जो गेस्ट पेपरों की प्राइस है ना बच्चों, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीस है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट बच्चों कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है, पहले हम पेमेंट रिसीव नहीं करते। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, अब इसमें से कौन सा करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 4 के जो आपके पास है ना थ्योरेटिकल पोर्शन, और चैप्टर नंबर 6 का ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 में। अब चैप्टर नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो बच्चों आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 88 पर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 95, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थिन लैमिना, ये जो आपके पास डायग्राम है ना, ये वाली एक्सपेरिमेंट वाली, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चों आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसके बाद स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये वेरी वेरी आपको सबसे ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसके जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। मैं आपको इस वजह से जोर लगा रहा हूं कि आपको यार कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस का पता होगा ना, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब आपको पता ही नहीं है कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस होते क्या हैं, तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसी तरह बच्चों इसकी प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास ये वाला काम है। चैप्टर नंबर 6 में बच्चों आपको भी पता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास चैप्टर नंबर 6 की। और इसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट है आपके पास सोलर हाउस हीटिंग, और लास्ट में बच्चों आपके पास एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद सबसे पहले अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं ना, तो बच्चों आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से करके जाने ना, सबसे पहले है 6.9 वाला न्यूमेरिकल, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर, 6.9 एक ये वाला। और इसी तरह का एक हो रहा है आपके पास बच्चों एग्जांपल 6.7, ये देखे मैंने लिखी भी हुई है, 6.9 और 6.7 बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह आपके पास काइनेटिक का है, पोटेंशियल का है, काइनेटिक का है, पोटेंशियल का है। जो जो आप एग्जांपल करोगे ना, उसी तरह का जो आपके पास न्यूमेरिकल होगा ना बच्चों, वो लाजमी करना। इसके बाद बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में बड़ी बात है कि अगर वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन दे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 का मेरा ख्याल है कि ये पेयर बनेगा इंशाल्लाह। अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, फैक्टर्स ऑफ एवोपरेशन है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चार आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है चैप्टर नंबर 8 के। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के बच्चों आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स हैं और एग्जांपल्स हैं बच्चों, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। 8.2, 8.4, 8.5, 8.7। ये ना हो कि आप एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स करें ही ना, तो आप जस्ट थ्योरी पे अपना ध्यान दें। याद रखें आपके पास जो 40% लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, 40 to 50% आपके पास पेपर आएगा बच्चों न्यूमेरिकल के सेंस में। थ्योरेटिकल के सेंस में तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ जो उसका पेयर बनेगा ना, वो न्यूमेरिकल के सेंस में बनेगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल भी करके जाने और न्यूमेरिकल भी करके जाने, और हो सके तो हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाएं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एग्जाम 2023 में बच्चों रिजल्ट कार्ड चेक करें। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे, 517 मार्क्स है रिजल्ट कार्ड, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5222 मार्क्स है, आप रिजल्ट कार्ड, रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह कुरुतुलैन फातिमा का बच्चों रिजल्ट कार्ड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 535 मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूरे नंबर है बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी पूरे नंबर हैं, तो एग्जाम 2024 के लिए बच्चों गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं, जिससे इंशाल्लाह यू विल आल्सो गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। जितनी बच्चों आप ज्यादा मेहनत करोगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। जितनी कम मेहनत करोगे, उतने कम नंबर। आपको भी पता है कि बच्चों 20 मार्च को ना आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। 20 मार्च से पहले तक जितनी आप भरपूर तरीके से मेहनत कर सकते हैं ना, उतने तरीके से मेहनत करें। आपको पता है अगर आपके एक दफा 500 मार्क्स आ गए ना, तो आपकी पूरे मोहल्ले में वाह वाह हो जानी है। यहां पे हम अपनी वीडियो को करते हैं कंप्लीट। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद
याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।